नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत धमाकेदार वीडियो है। सभी प्रतियोगी परीक्षा में यह वीडियो बहुत लाभदायक है। वीडियो को लगातार देखिए क्योंकि इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान आदि विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वालिटी देखिए खराब है, लेकिन मटेरियल में दम है। यदि पढ़ना है तो आप रुक जाइए, अगर पढ़ना नहीं है तो आप वीडियो को छोड़ दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। सबसे पहले, प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद नाटक के रचयिता हर्षवर्धन हैं। ध्यान रखिएगा, तीन चीजें, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, हर्षवर्धन। वहीं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णन मिलता है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों का। तो प्रश्न पूछा जा सकता है 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। वहीं अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए बिंबिसार ने भेजा था, राज्यवैद्य जीवक को भेजा था, बिंबिसार ने भेजा था। ठीक है। प्राचीन श्रावस्ती नगर के विन्यास की आकृति क्या है, प्रश्न या पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो श्रावस्ती नगर के विन्यास की आकृति अर्धचंद्राकार है। पीसीएस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर बने महाजनपद का नाम क्या है। मालवा और मध्य प्रदेश से मिलकर जो जनपद बनता है उसका नाम है अवंती। खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना किसने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी भर्त्सना की थी। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी किसने। हकीम अजमल खान ने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आइए, प्रथम युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया, जिसके विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को चुना गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के सेनापति थे लॉर्ड वावेल। 1942 में 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है बंबई के ग्वालिया टैंक से। ठीक है। करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। इस मंत्र का आशय या तो भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। गांधी जी का यह कथन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 1940 से 45 के दौरान लगभग 6 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? अबुल कलाम आजाद। उत्तर प्रदेश के जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार बनी, बलिया में चित्तू पांडे ने सरकार बनाई थी। आइए, भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता थे अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर और नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य गांधी जी को सौंपा गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद जी ने, जेबी कृपलानी ने, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने दिया था। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नजरबंद रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस पूना में नजरबंद कर दिया गया था। आइए, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है किसानों को, यह इसका तात्पर्य है। नील की खेती के संबंध में चंपारण, जो कि बिहार में स्थित है, में महात्मा गांधी को किसने बुलाया था, आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण बिहार गए थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण 1917 में करवाया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद से इस्तीफा दे दिया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, नियुक्ति हुई थी 1927 में। ठीक है, इसका क्यों गठित किया गया था? 1919 का जो एक्ट बना था उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिफारिश के लिए यह कमीशन बनाया गया था, जबकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सभी अंग्रेज थे, इसीलिए विरोध होता। जिसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन ने सुझाव दिया था कि भारतीयों को मत रखो, इसीलिए नहीं रखा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर, जनरल डायर नहीं, ओ डायर, माइकल ओ डायर को लंदन में मार डाला था, ऊधम सिंह ने मारा था, और कई वर्षों के बाद मारा था। भाइयों बहनों, कब इनकी हत्या की थी ओ डायर की, ऊधम सिंह ने? ये आप कमेंट करके बताइएगा। वह जेल जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया, यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन संबंधित थे उदारवादी लिबरल पार्टी से संबंधित। ठीक है, गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। भारत को डोमिनियन स्टेट अर्थात डोमिनियन स्थिति, अपना संविधान बनाने का अधिकार, किसी भी प्रांत या राज्य को भारतीय संघ से बाहर रहने का अधिकार जैसे प्रस्ताव की घोषणा 1942 के क्रिस मिशन में थी। भारत के संविधान का प्रमुख स्रोत लगभग 200 से ज़्यादा जो संविधान के अनुच्छेद हैं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 में होता है। महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था 1920 में 1 अगस्त को तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में होता है। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भाग लिया था। विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय संबंधित थे, उग्र राष्ट्रवादी थे, ये उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित थे। सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, भूलानाथ भाई देसाई आदि ने 1945 में मुकदमे की पैरवी की थी। आज़ाद हिंद फौज सिपाही जो थे उनके संबंध में इन्होंने पैरवी की थी। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट जरा हम झीलों पर चर्चा कर लेते हैं। भूगोल विषय का है, झील के संबंध में कुछ तथ्य हैं, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वान झील तुर्की में स्थित है, मैप में देख लीजिएगा। वान झील तुर्की देश में है, सबसे ज्यादा खारी झील है। ठीक है, लवणता ज्यादा है इसमें। टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। मैप में देख लीजिएगा, पेरू और बोलीविया की सीमा पर टिटिकाका झील है। सुपीरियर झील अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर है। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के हिसाब से सुपीरियर झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील से केन्या, युगांडा, तंजानिया देश में स्थित है। किस देश में? केन्या, युगांडा, तंजानिया में विक्टोरिया झील है। लेक मिशिगन झील यूएसए के शिकागो में स्थित है, अमेरिका के शिकागो में। लेक मिशिगन जनवरी 2016 में आए थे और ब्लिज़ार्ड के कारण पूर्णतः बर्फ में तब्दील हो गई। 16 में बर्फ में तब्दील हो गई थी। मृत सागर इजराइल, वेस्ट बैंक, जॉर्डन में स्थित यह लवणीय झील पृथ्वी पर निम्नतम ऊंचाई रखती है। बैकाल झील पर चर्चा कर लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील जो कि रूस के साइबेरिया में स्थित है। ठीक है, पर्ल ऑफ साइबेरियन उपनाम से संबंधित है। ठीक है, सर्वाधिक गहरी झील है बैकाल झील। कहाँ है? रूस के साइबेरिया में, और विश्व की प्राचीनतम झील है। ठीक है, आइए प्रमुख जो खनिज के क्षेत्र हैं और वो किस खनिज से संबंधित हैं, क्षेत्र का नाम और खनिज जिससे संबंधित है वो आप देख लीजिए।
केंद्र या क्षेत्र, मकुम क्षेत्र कोयला से संबंधित है। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ राज्य में है। डल्ली राजहरा किस खनिज से संबंधित है? मुख्य रूप से लौह अयस्क से। कोरापुट बॉक्साइट से संबंधित है। चित्रदुर्ग मैंगनीज से संबंधित है। बादाम पहाड़ उड़ीसा राज्य में स्थित है, लौह अयस्क से संबंधित है बादाम पहाड़। कोडरमा जो खान है झारखंड में अभ्रक की खान कही जाती है, अभ्रक से संबंधित है। झारखंड में मोसा भानी क्षेत्र है, यहां पर तांबे से संबंधित है यह क्षेत्र। रवा कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र में खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ का विश्रामपुर कोयले से संबंधित है। झारखंड का झरिया कोयले से संबंधित है। क्योंझर लौह अयस्क से संबंधित। खेतड़ी राजस्थान में है, तांबे से संबंधित है। कुद्रेमुख चिकमंगलूर कर्नाटक में लौह अयस्क से संबंधित। कोरापुट एल्यूमिनियम से संबंधित है। सिंगरैनी कोयले से संबंधित है। पन्ना सतना मध्य प्रदेश में है जो कि हीरे से संबंधित है। वहीं जादूगुड़ा सिंहभूमि झारखंड, जादूगुड़ा सिंहभूमि झारखंड यूरेनियम से संबंधित है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में भी यूरेनियम से संबंधित है। कोल्लम केरल में है, मोनोजाइट ये पाया जाता है, ठीक है, मोनोजाइट से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं, कुछ वन्य जीव अभयारण्य और उनकी अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य सुकला फांटा नेपाल में स्थित है। दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय अभयारण्य राजस्थान में है। नामदफा राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात हो रही है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। पेरियार केरल में है। लामजाओ वन्य जीव अभयारण्य मणिपुर में है। लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में, याद रखिएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट अनुसंधान केंद्र हैं और उनकी स्थिति बताई जा रही है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान क्षेत्र त्रिची में स्थित है। कहाँ है? केला अनुसंधान क्षेत्र त्रिची। डेयरी अनुसंधान क्षेत्र राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल हरियाणा। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान क्रीडा हैदराबाद में है। शुष्क भूमि राजस्थान मत लगाइएगा, शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है। खेती प्रणाली अनुसंधान निर्देशालय मेरठ में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। पौध संरक्षण संगरोध भंडारण निदेशालय फरीदाबाद में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय DWR करनाल हरियाणा में। दाल अनुसंधान निदेशालय कानपुर में है। चावल अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में है। सेंट्रल रॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान पटना में है। अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक इंपॉर्टेंट है, ये फिलीपींस में है। कहाँ पे है? फिलीपींस में। आइए कुछ विभिन्न प्रकार के बंदरगाह के बारे में जान लीजिए। इगारका बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा, इगारका बंदरगाह रूस में स्थित है। व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का सामुद्री जो क्षेत्र है वह व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। सुपीरियर झील नॉर्थ अमेरिका के किनारे स्थित शहर का क्या नाम है? डुलुथ। थंडर पे ऑन्टेरियो, 3 देश जो शहर हैं, डुलुथ शहर, थंडरवे, ऑन्टेरियो। अमेरिका की जो मिशिगन झील पर स्थित शहर है शिकागो शहर। न्यूयॉर्क में ईरी झील पर स्थित शहर है बफेलो शहर। बफेलो माने भैंस होता है, तो ईरी शहर, बफेलो शहर न्यूयॉर्क में। डेट्रॉइट नदी के तट पर स्थित है डेट्रॉइट शहर। कावेरी नदी के जल विभाजन का विवाद जिन राज्यों के बीच है वह है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी। जम्मू के कश्मीर में स्थित दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन स्थित है चीनाव नदी पर। चंबल परियोजना का संबंध राजस्थान मध्य प्रदेश से है। गांधी सागर मध्य प्रदेश, जवाहर सागर राजस्थान संबंधित है चंबल घाटी परियोजना से। वहीं आइए अगले
महत्वपूर्ण टॉपिक को ले लेते हैं। विज्ञान का यह टॉपिक है। मनुष्य का औसत रक्तचाप ब्लड प्रेशर 120 और 80 होता है। ठीक है, यहाँ Hg प्रदर्शित करता है पारे को या मरकरी को। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। पीसीएस का प्रश्न है ये। ठीक है, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। देखिए, वनस्पति तेल और हाइड्रोजन अगर मिल जाते हैं उसमें निकिल उत्प्रेरक कैटालिस्ट का काम करता है। टेम्परेचर 150 से 180 डिग्री सेल्सियस होता है। तब वनस्पति तेल हाइड्रोजन मिलकर वनस्पति घी बनाते हैं। उत्प्रेरक निकिल होता है। टेम्परेचर 150 से 180 डिग्री सेल्सियस। तब वनस्पति तेल हाइड्रोजन मिलकर वनस्पति घी बनाते हैं। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है। क्यों? केसिन नामक प्रोटीन और केरोटीन के कारण होता है। केसिन और केरोटीन के कारण गाय का दूध पीला और सफेद होता है। मिशन इंद्रधनुष अभियान वर्ष 2020 तक बच्चों को 7 रोगों के बचाव हेतु टीकाकरण अभियान। मिशन इंद्रधनुष है 7 रोगों से बचाव का टीकाकरण अभियान। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में परिक्रमा करता है। इसका परिभ्रमण काल 24 घंटा होता है। रेड डाटा बुक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा किया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट 1936 में स्थापित हुआ था। वहीं कैलकुलेटर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है। निकिल कैडमियम की बैटरी, निकिल और कैडमियम की बैटरी। वहीं संरक्षा संस्था जुड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट है। एड्स शोध और नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु से। संरक्षण इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। आइए, पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है। जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो इसमें जाइलम जल वहन के लिए जिम्मेदार होता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने में प्रयुक्त लेंस कौन सा है? तो निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की दृष्टि नहीं दिखती है, जिसे मायोपिया रोग कहते हैं। इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अंधेरे में इस परिघटना को क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन रजो नियुक्ति के बाद समाप्त हो जाता है। अस्पताल के जिस विभाग में कैथ लैब पाई जाती है, पीसीएस का प्रश्न है। कार्डियोलॉजी मतलब दिल का जो विभाग है, हार्ट, तो कैथ लैब वहीं पाई जाती है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चलती हैं ध्वनि तरंगे। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? गैसोहॉल गैसोलीन एथनॉल का मिश्रण है। आइए, हाल ही में खोजा गया विश्व का सबसे महंगा पदार्थ एंडोहेड्रोफुलरिन सबसे महंगा पदार्थ है। रक्त में ऑक्सीजन का संचार करने वाला लौह युक्त यौगिक जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, आइए, इतिहास में जो प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कुछ प्रश्न हैं। जैसे धौलावीरा, ये गुजरात में स्थित है। कच्छ गुजरात में स्थित है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था धौलावीरा में पाई गई है। 3 भागों में विभक्त नगर है। शैलकृत जलकुंड भी पाया गया है। महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। महदहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भी मिले हैं। लंगनाज 100 से ज्यादा स्थल दृढ़ीकृत बालू का स्तूप पर फैला हुआ मिला है। ठीक है, भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित है। भीमबेटका। लोथल भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के अहमदाबाद गुजरात में। बंदरगाहों के साक्ष्य लोथल से प्राप्त होते हैं। हाथी दांत का प्रमाण यहीं से प्राप्त होता है। आइए, कुछ इंपॉर्टेंट और चीज को देखते हैं हम। कुछ व्यक्तियों को उनके नाम दिए गए हैं, उपनाम इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं।
उपाधि और व्यक्ति। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश कहा जाता है। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य हेमू को कहा जाता है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य हेमू को कहा जाता है। पोलीगार क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक दक्षिण भारत के जो होते थे, दक्षिणी क्षेत्रीय प्रशासनिक सैन्य नियंत्रक पोलीगार कहे जाते हैं। इंग्लिश खां के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जहांगीर द्वारा दिया गया नाम है। जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस भारत आया था। साहिबात उल जमानी, यह औरंगजेब द्वारा नाम दिया गया। जहां आरा का यह नाम है। जहां आरा को साहिबात उल जमानी कहा जाता है। महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम को गंगई कोंड चोल कहा जाता है। गंगई कोंड चोल राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। आइए कुछ संविधान पर चर्चा कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के जो अधिनियम हैं उसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें क्या मुख्य बात होती है? बंगाल के जो गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। गवर्नर को गवर्नर जनरल बंगाल का कहा गया। प्रथम गवर्नर जनरल का नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। वहीं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई। ठीक है। चार्टर अधिनियम 1813 में इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए हर वर्ष देने का प्रावधान किया गया था। कंपनी के द्वारा भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया था 1813 के अधिनियम से। चार्टर अधिनियम 1853 में पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का गठन हुआ था। क्रियाशील विधान परिषद का गठन 1853 में हुआ था। 1892 का अधिनियम में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। परोक्ष 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1909 के अधिनियम से की गई थी। 1919 का जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का, इसमें क्या मुख्य बात थी? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली आरंभ कर दी गई। प्रांतीय विषय 2 उपवर्गों में विभाजित हुए, जिसे आरक्षित और हस्तांतरित विषय कहे गए। ठीक है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ हुई थी 1919 में। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।